बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के LA2 चक सवारी की यूनियन कौंसिल पोठा बेंसी के एक गांव मियाना गुड़ा में, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अगर मैं उनकी हिस्ट्री पर जाऊं, फैमिली हिस्ट्री पर, तो उनके वालिद ग्रामी हाफिज़ मोहम्मद सादिक मजहबी घराने के साथ तल्लक रखते थे, एक रूहानी शख्सियत थे और सबसे ज़्यादा मज़हब के करीब जिन लोगों का शुमार होता है या जिनके दरस व तदरीस से मुंसलिक लोग होते हैं उनमें उनका शुमार होता था। उन्हीं के बेटे डॉक्टर जाहिद महमूद मुग़ल साहब जो हैं वो उम्मीदवार हैं लोकल कौंसिल के वार्ड नंबर 7 से। तो आइए नाजरीन उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की LA2 में हुकूमत है, LA2 के हवाले से या अपनी वार्ड के हवाले से वो कौन सी शॉर्ट कमिंग्स बताएंगे और क्या बताएंगे, और विन अगर करेंगे तो क्या करना चाहेंगे, विन करने के बाद उनका मैनिफेस्टो क्या होगा। बल्दियात का इलेक्शन जब से आया है तब से लोगों के अंदर एक डिफरेंट जोश व जज्बा है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल तक, दहलीज तक तमाम मामला जो हैं वो हल होने की उम्मीद है। इसी वजह से इसी उम्मीद को सामने रखते हुए काफ़ी लोग जो हैं वो इस पे जोश व जज्बा रखते हैं और जोश व जज्बे के साथ इलेक्शन कंटेस्ट भी कर रहे हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेंट भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आइए नाज़रीन आपकी मुलाकात डॉक्टर जाहिद मुग़ल साहब से करवाते हैं, और साथ ही मैं बताती चलूँ कि इसी गांव से बिलोंग करने वाली एक मारूफ समाजी सियासी शख्सियत, एक ऐसी खातून जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत दरीना जिनके साथ एक रिलेशन है, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाली खातून है। और अब्दुल मजीद साहब जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ उनके लिंक्स और फैमिली रिलेशंस थे। मेरी मुराद मैडम शाहिदा साहबा हैं जो ख़वातीन विंग की सदर हैं मीरपुर से। तो आइए नाज़रीन आपकी मुलाकात सबसे पहले डॉक्टर जाहिद महमूद मुग़ल साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला सवाल सर आपके साथ मेरा ये है कि सियासत में ये फर्स्ट एंट्री है, आपको प्रैक्टिकली सियासत में आप आए हैं, कैसा महसूस होता है सियासत में आकर, और कैसा फील कर रहे हैं सियासत का हिस्सा बनकर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हो रही है। वो स्पेशली इसलिए कि हम तो वैसे भी चूँकि मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हैं और उसमें ज़ाहिर हम गरीबों की या जो भी है इंसानियत की सुबह शाम खिदमत करते हैं, और ज़ाहिर पॉलिटिक्स में आके तो हमें ज़्यादा मौके मिलेंगे गरीब लोगों के साथ, उन हकदारों के साथ जिनकी कुछ ज़रूरियात होती हैं, जो भी उनके डेली के काम होते हैं, थाना कचहरी, इधर उधर गांव में इधर छोटे मोटे काम। तो ज़ाहिर है हम हद दर्जा कोशिश करेंगे कि लोगों के काम आए, उनकी खिदमत करें। तो इसमें सोशल वर्क भी काफ़ी शामिल है और ज़ाहिर है हम ऑलरेडी सारा कुछ कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में आके ज़ाहिर हमें और ज़्यादा मौका मिलेगा लोगों के साथ इंटरेक्शन का और लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखने का, उनके हल करने। बिल्कुल सही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप लोकल कौंसिल के उम्मीदवार हैं। लोकल कौंसिल के अंदर आपकी वार्ड नंबर 7 के अंदर आपको कौन कौन से मसाइल नज़र आते हैं और उस पर आपका मंशूर क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हमारे वार्ड में पिछले सेशन में, मजीद साहब के सेशन में बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारा सीवरेज का सिस्टम और हमारे गलियाँ जो भी हैं गांव के लोगों की जो डेली ज़रूरियात में होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तक हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हमें मौका मिलता है तो हम ज़ाहिर है उनकी जो ज़ाहिर ज़रूरियात तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, तो हम इंशाल्लाह जो भी काम छोटे मोटे रहते हैं हम जारी रखेंगे इसको। और पीपल पार्टी का जो भी मिशन है कि लोगों को जो इंसाफ है, जो उनको ज़रूरियात हैं वो उनके घर तक पहुँचाई जाएँ, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि हर बंदे को उसकी ज़रूरियात की हर चीज़ उसके करीब से करीब तक। बिल्कुल सही। आपको कंपटीशन किसके साथ नज़र आता है और लोकल वार्ड में आपको कितने आपके उम्मीदवारान हैं जो आपके सियासी हरीफ हैं, किसके साथ आपको मुकाबला नज़र आता है? हरीफ तो ज़ाहिर 5-6 हैं इसमें जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें जो भी इलेक्शन लड़ रहा है वो हरीफ ही होता है आपका। तो लेकिन उसमें चूँकि हमारे एरियाज़ में बरादरीज़म का बड़ा वो काम है, तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की जो साहिब शऊर लोग हैं तो वो बरादरीज़म से हट के हमें कहते हैं कि हम जो है ना आपकी जो भरपूर आपकी सपोर्ट करेंगे और आपको जिताने के लिए, चूँकि वो हमारे माजी से वाक़फ़ हैं कि किस तरह हम लोगों के दिन रात काम आते हैं, तो इसलिए बरादरीज़म से हट के भी हमें ज़ाहिर है दूसरी बरादरियों के लोग भी खुले दिल से वेलकम करते हैं और कहते हैं कि इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे। ज़ाहिर है ऑप्टिमिस्टिक तो इंसान को हर बंदा ही होता है कि मैं जीतूँगा, लेकिन इंशाल्लाह
अल्लाह ने करम किया तो सब लोगों के तावन से, अपने वोटरों के तावन से इंशाल्लाह विन करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से यूनियन कौंसिल में आपने जिक्र किया अभी के तकरीबन 5 से 6 कैंडिडेट हैं, तो वोट बैंक कितना है वार्ड का, और वार्ड कौंसिल में कितने लोग हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं? तो जो रजिस्टर्ड है वो 500-600 के करीब है, लेकिन ज़्यादातर कास्ट जो 300-400 ही होता है। लेकिन उसमें से भी जो हमारी जो इस वक्त शोर वोट हैं वो तकरीबन 250 से ऊपर हैं मेरे, जिनके ऊपर मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये लोग इंशाल्लाह ताबन करेंगे मेरे साथ। और उन्होंने श्योरिटी यकीन दिलाया कि हम जो भी मसला हो वो हम देख लेंगे, लेकिन हम आपके साथ ताबन करेंगे। बिल्कुल सही। समाजी सतह पर आपका क्या काम है? जिस तरह से जामिया मस्जिद की आपकी कमेटी है जिसमें माशाल्लाह से आप हर तरह की सपोर्ट भी करते हैं और इन्वॉल्व भी हैं, समाजी सतह पर आपने कौन कौन से काम किए जिसमें किसी गरीबो गुरबा की मदद हो या कोई भी आपका XYZ रोल? इसमें मस्जिद के हवाले से तो ये है कि ज़ाहिर हम उसकी फाइनेंशियल कमेटी में हैं, और उसकी अब तक के 2-3 साल में हमने तकरीबन 1.5 करोड़ से ऊपर जो है ना इकट्ठा किया। उसकी हम 1-1 रुपये का जो है ना हर फ्राइडे को हिसाब लिखते हैं कि इनकमिंग आउट गोइंग जो भी क्या है उसमें। लेकिन जो समाजी स्तर पे है, जिन लोगों को हम अगर मैं वहाँ उनकी डिटेल बताऊँ तो ज़ाहिर है उनकी जो मैं नहीं चाहता कि वो उनको इसको मैं एज ए एडवर्टाइज़ करूँ कि मैंने फ़लाँ को इतने दिए, फ़लाँ को ये किया, उसका ये काम किया, उसको ये दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सकता है और जितनी हमारी नीयत है, क्योंकि हमारा आज का नहीं, हमारे वालिद साहब हाफ़िज़ कुरान थे, हकीम थे, उम्मीद थे, तो उनकी ज़िंदगी का मकसद भी यही था कि लोगों के फलाह बहबूद, और उन्होंने हमें भी यही तरबियत दी है कि बेटा जो जितना लोगों पे काम आ सकते हो उनको बगैर बताए बगैर दिखाए हुए जो भी उनकी हेल्प कर सकते हो करो। और हम डेली बेस पे करते हैं। क्लिनिक से हमारे अगर 50 मरीज़ आते हैं तो ऑनेस्टली उसमें से तकरीबन 30 फ्री होते हैं डेली। तो ये तकरीबन 50% से लोग ज़्यादा फ्री होते हैं। तो ज़ाहिर है ये सारा उसमें सोशल वर्क में आ जाता है। बल्कि यूके से आने के बाद जो मिशन है हमारा, हम वालिद साहब के अपने वालिदैन के नाम पर जो एक हॉस्पिटल बना रहे हैं वो भी हम चैरिटी के लिए बना रहे हैं। तो उसमें यह है कि हम लोग चैरिटी के लिए बनाते हैं, लेकिन चैरिटी इकट्ठी करते हैं। और हमने आज तक और आगे भी हमारा मिशन यही है कि हम उसमें लोगों से लेके हम चैरिटी ना चलाएं। हम जो भी अल्लाह ताला ने हमें दिया हम उसमें से जो लोगों के काम आ सकता है वो उनको दें। बिल्कुल। जैनागुड़ा के अंदर आप अगर हम इस बात की राय लेंगे, जिस तरह जनरल इलेक्शन में इतनी अच्छी नहीं थी हालत यहाँ की, तो इलेक्शन के दौरान अब आपको हालात कैसे नज़र आते हैं? क्या बरादरी का ज़्यादा वोट बैंक है या नज़रियाती वोट बैंक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? पीपल पार्टी के वैसे अगर सही पूछें तो बेसिकली तो नज़रियाती वोट होता है शुरू से ही है। और पीपल पार्टी के लोग जो कमिटेड हैं वो तो साल जो हमारी मैडम शाहिदा साहबा इसकी मिसाल है। लेकिन बरादरीज़म का भी काफ़ी ज़ाहिर उसमें होता है। लेकिन चूँकि हमें कभी यकीन है कि हम चूँकि पिछले 2-3 साल से ये सारा जो वर्क कर रहे हैं गरीबों के साथ, जितनी भी पार्टनरशिप में जो भी होता है, तो उसमें बाकी बरादरियों ने भी चूँकि हमारे इस काम को देखते हुए हमें फुल सपोर्ट का यकीन दिलाया है कि हम अगर सामने ना भी आ सके तो हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। तो इस बेस पे हम इंशाल्लाह तवक्को रखते हैं कि अल्लाह ताला हमें नुसरत और फतह दे। लोकल कौंसिल के लोगों को आप लास्ट में क्या पैगाम देंगे? जिस तरह से आप एक समाजी रहनुमा हैं, जिस तरह से आप एक हॉस्पिटल बना रहे हैं जो चैरिटी पर मबनी है आपके पेरेंट्स के साले सवाब के लिए, जिस तरह से आप कौंसलर के उम्मीदवार भी हैं, क्या पैगाम देंगे? अपने जो एले कौंसल हैं उनको हम यही पैगाम देंगे कि जो भी हमारे वार्ड में आते हैं या हमारे वार्ड में नहीं होते, हम इलेक्ट होने के बाद इंशाल्लाह हर एक की खिदमत का जज्बा बरादरी का है, फलां कौम का है, हमारे के काम आना चाहते हैं और चाहेंगे इंशाल्लाह। इसमें जीतना हारना जो है ना वो कोई इशू नहीं है। आपका मिशन जो होना चाहिए वो इंसानियत के काम आना होना चाहिए। और इंशाल्लाह हमारा मिशन यही है कि हम जो भी करेंगे गरीबों के लिए, जिनको ज़रूरियात है उनके लिए हम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, ये थी डॉक्टर जाहिद मुगल साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बहुत अच्छा पैगाम उन्होंने दिया लोगों के लिए। वो चैरिटी हॉस्पिटल बना रहे हैं जो सियासत से हट कर है, जिसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा चीज़ें मैनेज करेंगे। और अभी की उनकी प्रैक्टिस में भी 40 से 50 पेशेंट जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अल्लाह पाक उनके इस अमल को कबूल फरमाए। साथ ही वो उम्मीद वासिक है उनको कि जो काम रह गए हैं यहाँ वार्ड के वो इंशाल्लाह लोगों की दहलीज तक हल करेंगे। अब हम आपकी मुलाकात मैडम शाहिदा साहबा से करवाते हैं जो विमेन विंग की जो सदर हैं मीरपुर से। तो आइए उनसे उनकी राय लेते हैं। मीरपुर की
और आइए उनसे पूछते हैं। एक तो मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ कि उनकी तबीयत कुछ नासाज है, काफ़ी दिनों से वो अलील हैं, हार्ट अटैक भी हुआ है। आपसे भी दुआ की अपील है कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, इसके लिए दुआ गो रहिएगा। तो आपके साथ ही बल्दियात के हवाले से उनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का जी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैडम, जिस तरह से बल्दियात 31 साल के बाद आए हैं तो लोगों का रद्द-ए-अमल आपको कैसा नज़र आ रहा है? बहुत ज़ोर शोर है जी जी, हाँ। जोश जज्बा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है जोश जज्बा। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करेगा तो कामयाब भी होंगे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है दुआ के साथ कोशिश भी साथ जारी है। साथ है, बिल्कुल सही। आपको ये जो आपका वार्ड नंबर 7 है, चूँकि आपका अपना इलाका है म्यानागुड़ा, यहाँ के रिज़ल्ट आपको कैसे नज़र आते हैं और लोगों का रद्द-ए-अमल कैसे है? लोगों का रद्द-ए-अमल ठीक है, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। फिर ख़ास करके भुट्टोइज़म, हाँ वो तो पता है आपको मेरा जुनून है। बिल्कुल। तो अब बिलावल साहब हैं जो हम उनको शहज़ादा कहते हैं। क्या बात है, फैंटास्टिक हैं भी तो शहज़ादे। वो हैं भी शहज़ादे। जी जी। तो उस हवाले से ज़ोर शोर पे चल रही है कैंपेन, माशाल्लाह से इंशाअल्लाह ज़रूर जीतेंगे। बिल्कुल सही। कासिम मजीद साहब ने विज़िट किया और उनके साथ कोई मीटिंग्स रही आपकी? हाँ, कासिम साहब तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आते हैं, तो अक्सर उनसे मीटिंग होती है। तो वो भी बस यही कहते हैं कि जो करना है आपने करना है, मैं इस तरफ से आज़ाद हूँ, ये सारा फ़ैसला आपका है, जो आप फैसला करेंगे हमें मंजूर है। बिल्कुल सही। आप अपने म्यानागुड़ा के लोगों को क्या पैगाम देंगी? म्यानागुड़ा के लोगों को मैं बयान क्या दूँगी कि सारे काम करवाए हैं मैंने, तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो जो बकाया रह गए हैं वो भी कराऊँगी, शर्ते ज़िंदगी वो भी करवाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, चूँकि तबीयत की नसाजी की वजह से हम लंबी बात नहीं करते, जितना उन्होंने बयान दिया वो भी बहुत हमारे लिए मुफीद है, इसलिए कि चलें उन्होंने वीमेन विंग की प्रेसिडेंट है जिस तरह से, तो उस बात का ख्याल रखते हुए बात तो की पार्टी के बारे में, इलाके के मसाइल पर उन्होंने कहा कि काफ़ी जो काम हैं वो करवा चुकी हैं और आइंदा आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी जो काम रह गए हम वो करेंगे। तो रिज़ल्ट उनको काफ़ी अच्छा नज़र आया। आपको भी पता है जी, खिदमत के 35 साल जो उन्होंने आपको दिए हैं, ये बहुत बड़े साल हैं अपनी ज़िंदगी के जो उन्होंने वक्फ़ किए हैं आप लोगों के लिए। तो आपको आउटपुट देने की ज़रूरत है। अब देखें आप क्या करते हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।